नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। अतरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव निवासी शोभनाथ पुत्र वशिष्ठ मुनि पांडे 28 वर्षों की बीती रात घर के अंदर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता वशिष्ठ मुनि पांडे द्वारा आनन फानन में सोमवार सुबह शव का दाह संस्कार भी कर दिया गया। तत्पश्चात मृतक की पत्नी रानी तिवारी, जो अपने मायके बढ़िया में 2 महीने पहले गई हुई थी, मौत की सूचना मिलते ही जब घर पहुंची तो देखा कि पति का दाह संस्कार हो चुका था। मृतक के ससुर लाल बहादुर तिवारी ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि मेरी पुत्री की शादी 2017 में शोभनाथ के साथ हुई थी, जिसकी एक पुत्री 2 वर्ष तथा 4 माह का गर्भ पेट में है। मेरे दबाव शोभनाथ को परिजनों द्वारा ही मारा गया है, जिसमें ससुर वशिष्ठ मुनि, सास व बेटा शीतला, तीनों लोग मिलकर मेरे दामाद को जान से मार डाले तथा मौत की खबर भी हम लोगों को नहीं दिए और बिना बताए ही दाह संस्कार भी कर दिया गया, जहां अधजली लाश को छोड़कर ही परिजन वहां से चले आए। मृतक के पिता के अनुसार शोभनाथ अत्यधिक शराब का सेवन करता था। बीती शाम को रोज की भांति अत्यधिक दारू का सेवन कर घर पर आया और अपने कमरे में चला गया। जब रात्रि 10 बजे के करीब उससे कमरे में गया तो देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा था, जिसका आज सुबह दाह संस्कार कर दिया गया। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि मृतक के ससुर की तरफ से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। घटना की छानबीन की जा रही है। तत्पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि मृतक के ससुर और मृतक की पत्नी ने क्या कुछ कहा। क्या मामला हुआ था सर आपका, जो आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है, क्या घटना है, बताइए पूरा। बच्चे के साथ तो कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन मौके पर घटना हो गई है। क्या घटना हुई है? तो उसको मार डाले लोग। किसको? हमारे दामाद को। आपके दामाद को मार डाले? कौन लोग मारे हैं? वशिष्ठ की औरत और उनकी लड़की। वशिष्ठ और औरत और उनकी लड़की। ये लोग कौन हैं? ये उनका ससुर है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? जोगीपुर। अच्छा, ये घटना कब हुई है? 10 बजे रात में हुई थी। 10 बजे रात को। आपको कब जानकारी मिली? 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे। अच्छा, ये बताइए, जब सुबह आपको 8:30 बजे जानकारी हुई तो आप वहाँ गए थे? हाँ। क्या वहाँ जानकारी मिली आपको? वहाँ मिला कि मतलब दारू पी के मर गए। अच्छा। उसके बाद हम कल हिंदासी पर वहाँ तो कहने क्या करोगे जा करके, वो वापस आ रहे हैं जला उला करके। अच्छा, जला चुके थे? तब भी हम जा रहे हैं। हाँ। हम गए तो वहाँ देख रहे हैं कि लाश जल रही, कोई वहाँ चिड़ै नहीं है। छोड़ के भाग आए सब? हाँ। अच्छा, क्या आपको आशंका लग रही है? आपने पुलिस को सूचना दिया इसकी? हाँ। हाँ। हमको ये सूचना कि दोनों गांव वालों ने कहा कि भाई मार डाले। अच्छा, ये बताइए, आपने थाने पर सूचना दिया तो क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। अभी तक कुछ नहीं हुई? आए थे लोग। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको दंड मिले। हाँ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए, कार्रवाई हो, यही ना? हाँ। चलिए, ठीक। कहाँ घर है? जोगीपुर घर है। यहाँ इस समय कहाँ हूँ? बढ़िया में हूँ। तहार मायका है? अच्छा, ये बतावा, तोरे पति के का नाम रहल? का भयल रहल? कब तुम्हें सूचना मिलल? का मामला रहल है, बतावा। अच्छा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, के मारने उले? उन लोगों का क्या नाम है? अच्छा, आपको ये सूचना कब मिली? तुम्हें कब जानकारी मिलल? कब? 7-8 बजे। तो का अंतिम संस्कार जब उनकर भैल, जब उनकर लाश उस चलावल गई, तुम्हें बुलावल रहल है? आपको नहीं बुलाया गया था? ये बताइए, थाने पर सूचना दी गई है? हाँ। के दिल है? पापा भाई। अच्छा, तोहर पापा और भाई थाने में सूचना देना है। तो का भैल, कोनो कार्रवाई भइल बहिन तक तोरे घर वाले के खिलाफ? चलो, ठीक। आज अतरौलिया थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक गौरव शर्मा, थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने नगर पंचायत के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और पत्रकारों संग एक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के प्रत्येक व्यापारी बंधुओं के दरवाजे पर रात में जनरेटर अथवा इन्वर्टर से प्रकाश की व्यवस्था की जाए। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। यदि सीसीटीवी कैमरे बंद हो तो उसे सही कराया जाए। व्यापारियों को कोई समस्या हो तो तत्काल अधिशासी अधिकारी या थाने को सूचित करें। किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवनीत जायसवाल ने बताया कि इन दिनों नगर पंचायत में कुछ संदिग्ध किस्म के व्यक्तियों को देखा जा रहा है, जो कि यहाँ के नहीं हैं।
अलग अलग तरह के भेष बनाकर मांगने का काम करते हैं। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि अगर इस तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जिसमें 100 लोगों को शक हो तो उसे तत्काल सूचना हमें दें। प्रशासन हमेशा व्यापारियों के साथ है, वहीं व्यापारिक संगठनों के लोग भी प्रशासन का साथ दें। पुलिस प्रशासन पर अपना विश्वास बनाए रखें। इस मौके पर नवनीत जायसवाल, प्रवीण मदेशिया, आशीष निषाद, राजेश सिंह, आकाश मोदनवाल, रजत मदेशिया समेत लोग मौजूद रहे। प्रयागराज थाना धूमनगंज में एक मिलिट्री रिटायर्ड 82 वर्षीय व्यक्ति के छोटे से 2 बेटियों, एक बेटी के परिवार में एक बेटा संजय श्रीवास्तव हाई कोर्ट में वकालत करता था। किसान परिवार होने से खेती बाड़ी का काम भी संजय ही करता। थोड़ा ही जो ईश्वर से मिला था उसमें सभी खुश थे। बच्चे माता पिता की सेवा ही धर्म समझकर करते लोग हैरान होते। इस कलयुग में बेटी संजय के रिश्ते आने लगे। तमाम रिश्तों में से एक जगह बात तय हो गई। लड़की 5 भाइयों की लाडली और बेहद संपन्न परिवार की थी। शादी हुई, कुछ दिनों में खुशखबरी मिली। फिर बहू मायके गई और 15 दिन बाद संजय पत्नी से मिलने गया। वहाँ पहली बार उसे लगा कि वह दरिद्र और गरीब है। काफ़ी मानसिक ठेस लगी। सालों से गर्मी गर्मा हो गई क्योंकि उसके माता पिता ने बेटी की तरह बहू को प्यार किया था। पत्नी भी अपना सुर बदलकर अपने भाइयों का राग गाने लगी और दुत्कार दिया। जो 7 फेरों का वचन दिया था वह एक झटके से तोड़ दिया। संजय दुखित होकर घुट घुट कर जीने लगा और ये सोचा कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तो मिलने जाया करूँगा और शायद तब बात बन जाए। इधर अपनी माली हालत सुधारने के लिए उसने बड़े हाथ पांव मारे। अपने संपन्न और पहुंचे हुए रिश्तेदारों से अनुनय विनय की, बड़े लोगों के हाथ पैर जोड़े, लेकिन कहीं काम नहीं बना। उस पर माता की तबीयत खराब रहने लगी, उनको भी देखना पड़ता। समय बीता, बच्ची 3 वर्ष की हुई। संजय अपनी बेटी से मिलने गया तो घर वालों ने दरवाजे से ही भगा दिया, एक झलक भी न देखने दिया। बच्ची के स्कूल गया तो वहाँ अपमानित करके भगाया गया और ससुरालियों ने धमकी भी दी। संजय बहुत प्रयासों के बावजूद वह अपनी बेटी से नहीं मिल पाया। तब 2018 में उसने अपनी बेटी को अपने घर ले जाने, उसके दादा दादी से मिलवाने और बच्ची के पिता के स्थान पर अपना नाम डलवाने के लिए प्रयागराज सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। यह हमारे समाज का नकलपन है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में और सामाजिक संस्थानों में उसकी पुकार और तलब को एक झूठ मान लिया गया और लड़की वालों को बस लड़की वाले होने से हमेशा कोर्ट की सहानुभूति मिलती रही। और बेचारा सभी रिश्तेदारों के पास जाता, काम मांगता, मदद मांगता, लेकिन नज़र से देखा जाता। कोर्ट में अपनी पैरवी खुद किया, जबकि विपक्षी ने बड़े बड़े वकील किए हुए थे। वह 4-5 वकीलों की टीम लेकर चलती थी। तमाम वकील उस गरीब का मजाक उड़ाते, व्यंग बोलते, फप्तियाँ कसते। न्याय के मंदिर में वकीलों के व्यवहारों पर कोई अंकुश, कोई आचरण नियम नहीं है। ये लोग कोर्ट के भीतर के गरीब वकील का मखौल उड़ाते हैं और कुछ न बोलता। संजय हर पेशी पर नए सिरे से टूट कर घर आता और माता पिता से कुछ न कहता। न्यायिक प्रक्रियाओं की शिथिलता, कोर्ट की पक्षपाती नीतियों के चलते जो फैसला 6 महीने में होना था वह होते होते 3 साल लग गए। तब वह पहली बार अपनी बेटी से कोर्ट में मिलने गया। उसकी खुशी का अंत ही न था। सभी दोस्तों को लेकर तमाम गिफ्ट के साथ गया। जब बच्ची आई तो उसने भरे समाज में उसे पिता कहने और मानने से इनकार कर दिया। वह गरीब बाप उस दिन घर आकर फूट फूट कर रोया और भगवान की हर तस्वीर, हर मूर्ति मकान से निकाल कर फेंक दिया। गौरतलब है कि उसकी माता ने आज तक अपनी पोती को नहीं देखा है। दोस्तों के समझाने पर उसने लड़ाई जारी रखी और जुनून से सिर पर चढ़ा लिया कि अपनी बच्ची को घर जरूर लाएगा। इस जुनून में वह अकेले दम पर किताबें पढ़कर लैपटॉप से पता नहीं क्या खोजता और लिखता, और जब कोर्ट में पेश करता तो कोर्ट हैरान हो जाती और विपक्षी हैरान हो जाता। लेकिन भीतर भीतर वह अपनी पत्नी के सहन रहन तथा बेटी की नफरत से टूटता जा रहा था। उससे ब्लड प्रेशर रहने लगा था। घर वाले ज़्यादा पढ़ने से मना करते तो घर का सबसे पीछे कोने का स्थान चुन लिया और अक्षर दबाना खाता क्योंकि नींद नहीं आती। एक दिन तबीयत खराब हुई और नारायण स्वरूप अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर ने बताया कि यदि ध्यान नहीं देगी तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। जल्द ही उसके केस की फाइनल हियरिंग थी। वह सारी बातों को अनसुना करके काम में लगा रहा। खेती बाड़ी भी उसी को करानी होती थी। वह भी मेहनत थी। वह झूठ बोलता और दवाइयाँ न खाता। केस की बहस खुद लिखी, लेकिन तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई। 15 दिन पहले उसने सिर दर्द और उल्टी की शिकायत किया, जो कि थोड़ी दवा से ठीक हो गई। 17 अगस्त को उसने केस की फाइनल हियरिंग थी, जिसमें वह सबके मना करने पर भी गया और अपने वकील के होने पर भी खुद पैरवी की। फैसले की घड़ी आ गई। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि बच्ची दादा दादी से मिलने 15-15 दिनों तक
15-15 दिनों पर अपने पिता के घर जाएगी। संजय बड़ी मुश्किल से खड़ा था। वह बाहर निकला और गिर पड़ा। दोस्तों ने पास ही एक क्लिनिक पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद ब्लड टेस्ट करवाकर घर छोड़ दिया। शाम को मिली रिपोर्ट ने सभी को होश उड़ा दिया। संजय की दोनों किडनी फेल थी। दोनों किडनी पर असर था और संभावनाएं बहुत कम थी। फिर भी घर वालों ने दौड़ भाग किया, लखनऊ ले गए, हर दर पर मत्था रगड़ा, भगवान से दया की भीख मांगी। किंतु इस निर्दयी समाज और कठोर तथा केचुए की तरह रेंगती न्यायिक प्रक्रियाओं से टूटा हुआ एक सुंदर, सुशील, प्रतिभाशाली युवक 26 अगस्त को लखनऊ में दर्दनाक मौत की भेंट चढ़ गया। बेहद शर्मनाक और दुखद बात है कि न तो उसकी पत्नी स्वयं अंतिम दर्शन के लिए आई और न ही बेटी को आने दिया गया, जबकि घर वालों ने अनेक बार फोन किया। एक बूढ़े बाप की लाठी छिन गई, माता की दुनिया अंधेरी हो गई। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया। सुबह की प्रार्थना सभा में विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने देश के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। तत्पश्चात विद्यालय के सीनियर एवं जूनियर विंग्स के बच्चों ने शिक्षक की भूमिका बखूबी निभाई। इसमें तनिषा वर्मा, अभिजीत शर्मा, वैभव वर्मा, रुचि, अंकिता वर्मा, मनशिका सिंह, युवराज सिंह, प्रतीक राय, दिव्यांशी राय, अनुज सिंह, मानस मौर्य, हसन अब्दुल्लाह, आदित्य गुप्ता, अनन्या यादव, जैनब फातिमा आदि बच्चों ने अपने को शिक्षक की भूमिका खुद को गौरवान्वित महसूस किए। शिक्षक दिवस पर बच्चों ने शिक्षकाओं के लिए बहुत ही सुंदर और नायाब किस्म के खेल को आयोजन किया, जिसमें गाड़ी, फोल्डिंग, गो या सी यू, लाइक और पास द बैलून्स जैसे खेलों का आयोजन कर अपने सम्मान को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के साथ सीनियर विंग्स के बच्चों ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। शिक्षक दिवस पर आयोजित सम्मान व उपहार वितरण कार्यक्रम में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता इंजीनियर एएन सिंह ने कहा कि समाज में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रत्येक गुरु की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की होती है। उन्होंने शिक्षक की राष्ट्रीय निर्माता बताया। श्री सिंह ने शिक्षकों को सम्मान करते हुए कहा कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि आध्यात्मिक काल से ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः की परंपरा हमारे देश में कायम रही है। शिक्षकों को सम्मान देने की सोच ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और तभी से शिक्षकों के सम्मान के प्रति 5 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए शिक्षकों को भी अपने शिष्यों के प्रति सकारात्मक भूमिका निभानी होगी तथा समाज को सही दिशा मिल सकेगी। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी और कहा कि एक बेहतर शिक्षक वही है जो बच्चों को सही दिशा दे सके। बिना आकार के पत्थर को मूर्ति के रूप में निर्धारित कर देता है, मूर्ति के रूप में आकृति प्रदान कर देता है। यह शिक्षक का कार्य है। आपने किसी चित्रकार को देखा होगा जो उस चित्र में अपने पेंटिंग, अपनी कला के माध्यम से उस चित्र को जीवंत रूप प्रदान करता है। ठीक वही प्रकार आपके जीवन में एक शिक्षक का है। कोई भी शिक्षक कभी आपको मारता है, कभी डांटता है, कभी फटकारता है, कभी खड़ा करता है, बेटा मां नहीं चल रहा, तो शिक्षक आपके जीवन में उसको मार, उस बड़े, उस बुद्धिकार, उस उपकार, उस सरकारी बात कर रहा है जो आपके जीवन को आकार देना चाहता है। और शिक्षक तो एक भी नहीं है, शिक्षक तो हमेशा आजीवन आप जहां कहीं भी रहेंगे, जो भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनको भूल नहीं पाएंगे आप। तो आप अपने सभी शिक्षकों का सम्मान करिए। और किसी ने कहा है कि अगर देश को, राष्ट्र को अगर कोई दिशा दे सकता है तो 3 आदमी होते हैं, माता, पिता और गुरु। सबसे पहले माता का सहायता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो अपनी माँ की गोद में जाते हैं और माता हमारी प्रथम शिक्षक होती है। हम स्कूल में आते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल होने के बाद ही आते हैं, तो वह हमारी माँ है जो 30 साल में गोद में लेके रखती है। हम जब घर से बाहर निकलते हमारे पिता का हमें शिक्षा प्राप्त होता है, तो स्कूल में आते हैं तो गुरु का होता है। तो माता, पिता और गुरु किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आप सभी से हमें सलाह देना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि इन तीनों की बातों को कभी भी आप इनकार मत करिए। यदि आपको लगता भी है कि माता पिता या गुरु गलत कर रहे हैं तो उसको साधारणता मत लीजिए, उसको विशेष रूप से हो सकता है कि आपकी सोच से आगे सोच रहे हो। तो आप अपने सभी गुरुओं शिक्षकों से
मऊ में नव चिंतन फाउंडेशन ने मझवारा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस प्रतिमा मैटरनिटी एंड आईसीयू रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिमा सिंह एवं जिला चिकित्सालय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर समाज में जुड़े एमसीआई उत्तर प्रदेश के सदस्य प्रसिद्ध नेत्र एवं फेको सर्जन का डॉक्टर एनएच सिंह ने संत देवराहा बाबा इंटर कॉलेज मझवारा में 250 से ज़्यादा रोगियों को निःशुल्क जांच कर चिकित्सीय सलाह कर दवाएं प्रदान किए। इस शिविर में ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन आदि पैथोलॉजिकल जांचों के साथ बीपी, चश्मे की जांच आदि भी मरीजों की आवश्यकता अनुसार किए गए। इसके पूर्व एक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर एच सिंह ने विभिन्न नेत्र रोगों से बचाव के साथ स्टेरॉयड दवाओं के दुष्प्रभाव एवं उनके सही प्रयोग के बारे में जानकारी दी। तो डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने गर्भावस्था में सावधानी, खान पान के साथ सुरक्षित प्रसव के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। आनंद प्रताप सिंह ने पर्यावरण के बारे में तो रोटरी क्लब के सचिव प्रदीप सिंह ने पौधारोपण में विशेष रूप से फलदार वृक्षों के बारे में प्रकाश डाला। मिर्जापुर पुलिस ने बड़ी मां की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से आला कत्ल और कुल्हाड़ी बरामद कर लिया है। बता दें कि 5 सितंबर 2022 को सुरेश कुमार पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल निवासी ग्राम रजौली थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर द्वारा लिखित तरूरी बाबा चचेरे भाई सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय बनवाई लाल द्वारा वादी के पैर में कुल्हाड़ी से वार करने तथा वादी की मां चमेली देवी उम्र करीब 62 वर्ष से कुल्हाड़ी से प्रहार कर मृत्यु प्रकार करने के संबंध में दी गई। संबंध में तहरीर प्राप्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने विवेचना शुरू की और उसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया गया है। जनपद मिर्जापुर में थाना अदलहाट पर 2 दिन पूर्व घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी बड़ी मां को ही कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। इस घटना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही इस घटना से शामिल अभियुक्त सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि शराब के नशे में अनबन होने के बाद में इसने कुल्हाड़ी से वार किया अपनी बड़ी मां पे ही, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। इस पे जो आला कत्ल था कुल्हाड़ी, उसको भी बरामद कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आजमगढ़ में लालजीत क्रांतिकारी युवजन सभा ने कहा है कि मैं किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा, जहां किसानों की जमीन जो एयरपोर्ट में जा रही है उसे बचाने के लिए आज जिलाधिकारी आजम से मुलाकात की, लेकिन कार्यालय पर न होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। जमीन की सिलसिले में बात करना था लेकिन बात नहीं हुई है। हम किसान भाई किसान पंचायत जल्द करेंगे। लालजीत क्रांतिकारी इस मामले में क्या कुछ कहा है और डीएम प्रशासन ने सुना। गांव का एक मामला है जहां किसान हवाई पट्टी आपके लोगों के घर खेत जा रहे हैं, मकान जा रहे हैं, उसमें एडीएम साहब ने कहा कि 80% किसानों से बात हो गई है। चूंकि आप उस आंदोलन के हिस्सा हैं तो क्या कहना होगा आपका? देखिए, निश्चित तौर पे एडीएम प्रशासन साहब का कल बयान मैं भी सुना वीडियो के माध्यम से। कुछ न्यूज़ चैनल के लोग चला रहे थे खबर उनकी कि जो है कि ये 80% या 80% किसानों से जाकर के मिल गए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि न तो एडीएम साहब गए न तो डीएम साहब गए। मैंने आज तो मिलने भी आया था डीएम साहब से। मैं कहा इनसे मिल करके बात करूंगा और इस पर कुछ निष्कर्ष निकले। हमारे किसान भाइयों से, हम लोगों से मिला जाए, बात हो, वार्ता हो, उसके बाद न तो लेपकाल गए, न कानगो गए, न तहसीलदार गए, न एसडीएम साहब गए। ये लोग सिर्फ झूठ अफवाह फैला रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले भी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि किसानों से वार्ता चल रही है, किसान देने के लिए जमीन तैयार है। ये निश्चित तौर पे पूर्ण रूप से गलत है। हम किसान लोग एक भी इंच जमीन देना नहीं चाहते हैं। उस दिन भी हम लोगों का आंदोलन हुआ था। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी किसान पंचायत होगी, जल्द ही होगी। हम लोग आंदोलन करने के लिए जल्द से जल्द बहुत बृहद आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये आंदोलन होगा। किसानों की जमीन मुफ्त में और ऐसे बरगला करके और झूठ बोल करके नहीं मिलने वाली है। इंटरनेशनल मैं पूछता हूँ, इंटरनेशनल आजमगढ़ में क्या जरूरत थी? जितना थी आप इसी पे उड़ान करवाते, आप इसी हवाई अड्डे पे ही जो है कि उड़ान भरवाइए। जो भी जाने वाले लोग विदेश हैं वो लोग आएंगे जाएंगे। आप यहाँ पे इंटरनेशनल की क्या जरूरत है? 670 एकड़ लोगों की जमीन आप ले रहे हैं, बताइए वो लोग कहाँ पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? इसका कोई निष्कर्ष निकला क्या? सरकार कुछ सोची है कि हम इनको कहाँ बसाएंगे? सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमारी किसान पंचायत होने वाली है। हम लोग बड़े बड़े लीडर को, किसान नेताओं को बुलाएंगे और यहाँ पे बृहद आंदोलन करेंगे और किसान पंचायत भी करेंगे। देखिए, 80% काश्तकारों ने अगर हमको जमीन देने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उस जमीन का सरकार अधिग्रहण कर सकती है।
सर कब तक जैसे हो जाएगा? देखिए हमारा सर्वे चालू है। अब अभी तो हमारा एयरपोर्ट जो है छोटे प्लेन के लिए तैयार है, लेकिन तृतीय चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हो जाएगा। प्रथम चरण में उसका विकास होगा, 2 चरणों में होना है। अभी तो इसकी प्रारंभिक अवस्था है। जमीन का जो है हम लोग सीमांकन करा रहे हैं। पहले चरण की देखिए कोई किसान विरोध नहीं कर रहा है। हम वहाँ पे गए थे, लोगों से बातचीत हुई है। लोगों के कहना है साहब सर्वे आप करा ले, हम लोगों के निस्तारण कर दें, हम लोग पूरी तैयार हैं। कब तक प्रक्रिया हो जाएगी? देखिए प्रक्रिया में टाइम लगता है, अभी सर्वे हो रहा है। सर्वे के बाद ही जो है लोगों को उड़ान में सर अभी समय नहीं, उड़ान की अलग बात है। सर्वे और उड़ान 2 विपरीत प्रोसेस है। उड़ान को तो एयरपोर्ट को जो है अथॉरिटी को देखना है और सर्वे जिला प्रशासन। भविष्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सर यहाँ होगा, इसके बारे में आप विमानपत्तन प्राधिकरण से वार्ता कर सकते हैं। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव निवासी रविंद्र निषाद पुत्र निनकू निषाद रोज की भांति बीती रात को परिवार के संग खाना पीना खाकर सो गए। बीती रात अज्ञात चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर घर के पीछे से नकब काटकर घर में रखे नकदी समेत जेवरात व कपड़े उठा ले गए। परिजनों के अनुसार चोरों ने लाखों रुपए का नुकसान किया। वही पीड़ित रविंद्र निषाद ने बताया कि जब सुबह सोकर उठे तो देखे कि घर के पीछे से नकब काटी गई है, जिसमें घर में रखे हुए गहने तथा कुछ पैसे अज्ञात चोरों द्वारा उठा ले गए हैं। घर में रखे 4 बक्सों में 15 थान सोने और 10 थान चांदी की जेवरात घर में रखे हुए थे और कुछ कपड़े तथा 11,000 रुपये नगद रखे हुए थे। कुल मिलाकर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में अतरौलिया थाने पर लिखित तहरीर दी गई है। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया और तत्पश्चात पुलिस चोरी घटना की जांच में जुट गई है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या मामला है आपका? चोरी हुई थी हमारे घर पे। लगभग रात में कितने बजे चोरी हुई? लगभग 1-2 बजे के बीच में। क्या क्या चोर ले गए हैं? हमारे घर से लगभग 2.5-3 लाख के सारा सामान ले गए। क्या क्या ले गए? गहना ले गए, कपड़ा ले गए, पैसे भी ले गए। सूचना दी नहीं आप थाने पे? सूचना थाने पे गई थी और थाने पर से आए थे लोग, दरोगा लोग, अपन लिख के देख के गए, फिर बोले आकर के हमारी दरखास्त दीजिए। ठीक है आपका? आकाश निषाद। क्या मामला है आपका? हमारे घर में चोरी हुई है रात को। हाँ, और हमारे भाभी का गहना वाना था और हमारे मम्मी का और हमारी बहन की छोटी थी और नानी की, सब गहना चोरी कर ले गए। लगभग कितना सामान लेके गए लोग? लगभग 2-2.5 लाख का होगा। हाँ। प्रार्थना पत्र दिए नहीं? आप प्रार्थना पत्र दिए हैं, पुलिस उलिस आए थे, लिख उख के ले गए हैं, बुलाए हैं थाने पे, अभी जाएंगे हम। ठीक। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मीरपुर गांव निवासी रविंद्र निषाद पुत्र निनकू निषाद रोज की भांति बीती रात को परिवार के संग खाना पीना खाकर सो गए। बीती रात अज्ञात चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर घर के पीछे से नकब काटकर घर में रखे नकदी समेत जेवरात व कपड़े उठा ले गए। परिजनों के अनुसार चोरों ने लाखों रुपए का नुकसान किया। वही पीड़ित रविंद्र निषाद ने बताया कि जब सुबह सोकर उठे तो देखे कि घर के पीछे से नकब काटी गई है, जिसमें घर में रखे हुए गहने तथा कुछ पैसे अज्ञात चोरों द्वारा उठा ले गए हैं। घर में रखे 4 बक्सों में 15 थान सोने और 10 थान चांदी की जेवरात घर में रखे हुए थे और कुछ कपड़े तथा 11,000 रुपये नगद रखे हुए थे। कुल मिलाकर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में अतरौलिया थाने पर लिखित तहरीर दी गई है। थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया और तत्पश्चात पुलिस चोरी घटना की जांच में जुट गई है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या मामला है आपका? चोरी हुई थी हमारे घर पे। लगभग रात में कितने बजे चोरी हुई? लगभग 1-2 बजे के बीच में। क्या क्या चोर ले गए हैं? हमारे घर से लगभग 2.5-3 लाख के सारा सामान ले गए। क्या क्या ले गए? गहना ले गए, कपड़ा ले गए, पैसे भी ले गए। सूचना दी नहीं आप थाने पे? सूचना थाने पे गई थी और थाने पर से आए थे लोग, दरोगा लोग, अपन लिख के देख के गए, फिर बोले आकर के हमारी दरखास्त दीजिए। ठीक। आपका? आकाश निषाद। क्या मामला है आपका? हमारे घर में चोरी हुई है रात को। हाँ, और हमारे भाभी का गहना वाना था और हमारे मम्मी का और हमारी बहन की छोटी थी और नानी की, सब गहना चोरी कर ले गए। लगभग कितना सामान लेके गए लोग? लगभग 2-2.5 लाख का होगा। हाँ। प्रार्थना पत्र दिए नहीं? आप प्रार्थना पत्र दिए हैं, पुलिस उलिस आए थे, लिख उख के ले गए हैं, बुलाए हैं थाने पे, अभी जाएंगे हम। ठीक। आजमगढ़ में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 26 आजमगढ़ द्वारा जारी आदेश 82 सीआरपीसी के अनुपालन में थानाध्यक्ष गंभीरपुर
पुलिस के बल के साथ ग्राम मंगरावा में बबलू पुत्र एक ग्राम निवासी मंगरावा थाना गंभीरपुर आजमगढ़ स्टेट बनाम वसीम उर्फ कल्लू अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 308, 325 आईपीसी के नियमानुसार बयासी की कार्रवाई की गई तथा न्यायालय महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा जारी आदेश में मुकदमा अपराध संख्या 6084/22 धारा 498, 323 आईपीसी अशोक यादव पुत्र फूलचंद्र यादव निवासी सुल्तानपुर थाना गंभीरपुर आजमगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार बयासी की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त को परशुरामपुर बाजार से गिरफ्तार किया है। बता दें कि शीला देवी पत्नी लालमन जो जुड़ा खुर्द कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की रहने वाली हैं, स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज थी कि दिलीप फूलबदन पुत्रगण सुमेर व राजबली पुत्र पलटन द्वारा पुराने मुकदमे के विवाद को लेकर उसके पति लालमन व अवधेश पुत्र संतलाल व हिमांशु पुत्र अरविंद को जान से मारने के नियुक्त लाठी डंडा और लोहे की डाट से सिर पर मारा पीटा, जिससे उसके पति लालमन मौके पर बेहोश हो गए तथा बीच बचाव करने आए राकेश को भी मारा पीटा गया व गाली गुप्ता देने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस दलील के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। इसके क्रम में आज उप निरीक्षक अमरनाथ यादव मैं हमरा द्वारा मुकदमे से वांछित अभियुक्त दिलीप पुत्र सुमेर साकिंग बीबीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ जिसकी उम्र 27 वर्ष है को परशुरामपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अथरट बाजार में लगा टेलीकॉम कंपनी के टावर अपने ग्राहकों को हमेशा धोखा देता रहता है। वही टावर के पास काफी झाड़ झंकार है। लताएं भी टावर के ऊपर चढ़कर बयां कर रही हैं कि नेटवर्क हम कैसे दे पाएंगे। वही लोगों का कहना है कि फ़ोन एक बार में नहीं बिना 10 बार लगाने के बाद नहीं लगता है, जिससे हम ग्राहक काफ़ी परेशान हैं। हालत यह है कि इन कंपनियों के चंगुल में सभी लोग आ चुके हैं और अब अपनी गलती का पछतावा भी करें, क्योंकि इन कंपनियों की रिचार्ज 1 महीने को तो बताया जाता है, लेकिन इन कंपनियों का साल में 12 महीने जो होता है वह इनका फरवरी ही होता है। वही लोगों का आरोप है कि हम रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का और हमें टॉक टाइम 1 महीने की कही जाती है, लेकिन मिलती है कभी 29 तो कभी 28 दिन और 28 दिन में ही बंद कर देते हैं। लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। वे लोगों की मजबूरी भी है, जो कि बिना मोबाइल के लोगों का काम एक पल भी नहीं चलने वाला है। ये वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने मनमाने तरीके से पैसे वसूल रही हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए युवा समाज सेवी रोशन राय ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है सर? अभिषेक कुमार राय उर्फ रोशन राय, युवा समाज सेवी अथरट बाजार। हाँ, क्या समस्या है? समस्या ये है कि टेलीकॉम कंपनी का ये टावर लगा हुआ है, जो देख रहे हैं आपके पीछे, हमारे पीछे यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ। और इस पर तमाम लताएँ जो है लगी हुई जुड़ी हुई हैं के लिए, और इस पर जब बाहर फ़ोन किया जाता है, फ़ोन करने के पहली बार जो कट जाता है, फ़ोन लगता ही नहीं है और इन लोगों का कोई सुविधा ही नहीं है। जनता परेशान रहती है यहाँ पर। अच्छा, कई बार टेलीफोन लगाना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, कई बार लगाना पड़ता है और ये लोग रिचार्ज देते हैं तो 28 दिन की जगह वो 16 दिन में ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या उनका रिचार्ज है, 2 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है रिचार्ज। जनता परेशान है। जनता परेशान है। इसमें लताएं जो चढ़ी हैं, लगता है इससे कोई यहाँ कर्मचारी काम करता है? नहीं, यहाँ लताएं जो चढ़ी हैं देखने जैसे लग रहा है हरी सब्जी लगी हुई है और यहाँ ना तो कोई कर्मचारी है, ना कोई काम करता है, ना कुछ करता है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये 100 पीस बन के पड़ा हुआ है? बस 100 पीस बन के पड़ा हुआ है। मोबाइलों को डिस्टर्ब करता है? मोबाइल को डिस्टर्ब करता है। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर प्रतिभा क्लासेज आजमगढ़ की तरफ से भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन देर शाम प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर मारी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर भक्तवत्सल केदारनाथ वर्मा, रमाकांत वर्मा, विकास वर्मा, ध्रुवचंद्र मौर्य संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर होम्योपैथी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विगत दिनों में दुबई में सम्मानित डॉक्टर भक्तवत्सल का शाश्वत सम्मान अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छम व कलम देकर किया गया। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध कवि बालेरीन वेशहारा ने किया। काव्य गोष्ठी की शुरुआत विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण ने मां सरस्वती की आराधना के साथ किया। उन्होंने अपनी रचना मेरे लिए जो अपना सारा जीवन हवन करे, शीश हमारा ऐसे गुरु चरणों को नमन करे, सुना सभी गुरुओं के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिंदी के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने ढूंढने चांद निकला तो तारा मिला, वक्त का हम सफर बेसहारा मिला, दिल के दरिया में उतरा था पहली दफा, ना तो कश्ती मिली ना किनारा मिला। सुनाकर महफिल की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी सुनील दत्त, विश्वकर्मा व विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद यादव, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सीताराम पांडे, गौरव मौर्य, राधे श्याम यादव, डॉक्टर द्वेष दुबे, प्रतिभा क्लासेज के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर
शिक्षकों का सम्मान एवं काव्य गोष्ठी का प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ प्रतिभा निकेतन स्कूल में प्रोग्राम प्रतिभा क्लासेस का था और बहुत ही अच्छे से यहाँ के जो कवि थे जो यहाँ मंच पे बैठे थे, उन लोगों ने इतना अच्छा समा बांधा कि सामने बैठी जनता में से एक भी लोग आगे 3 घंटे तक कहीं नहीं थे। अपना मैं विकास वर्मा, निदेशक प्रतिभा क्लासेस। आज इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे जिसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बलिया में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कब्जे से स्कॉर्पियो 18 पेटी RPM, 9 पेटी ऑफिसर चॉइस, 9 पेटी MC डॉल्स ग्रीन लेबल, कुल 311 लीटर अवैध शराब अंग्रेजी शराब बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री व तस्करी की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक के सफल पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी रसड़ा के कुशल नेतृत्व में थाना रसड़ा पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। सर, आज थाना रसड़ा अंतर्गत क्या कार्रवाई हुई? जनपद में अवैध शराब और मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना रसड़ा को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना रसड़ा की टीम द्वारा चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति जो अपनी स्कॉर्पियो से जा रहा था, उसकी चेकिंग करते समय उसकी गाड़ी में कुल विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड की लगभग 36 पेटी शराब बरामद हुई है जो बिहार की तरफ ले जा रहा था। उस व्यक्ति के कब्जे से उक्त 36 पेटी शराब और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी गिरोह IAS 191 के अंतर्गत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में अभियुक्त कोयला माफिया व त्रिदेव ग्रुप के मालिक उमेश सिंह की 46,71,19,180 रुपये कीमत भूखंड व उस पर बना 2 मंजिला मकान 14 गैंगस्टर के तहत मऊ पुलिस द्वारा जब्त कर जनपद मऊ पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्रवाई के क्रम में आज भारी पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन, त्रिदेव कोल डिपो, त्रिदेव ग्रुप के मालिक कोयला माफिया उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय राम वृक्ष सिंह निवासी अहिला थाना सराय लखन से जनपद मऊ की अपने व अपनी पत्नी शीला सिंह के नाम मौजा भुजौटी स्थित अराजी संख्या 13 और 17 का रकबा 1530.9 वर्ग मीटर व 597 कड़ी जमीन व उस पर बना 2 मंजिला मकान जिसकी सम्मिलित बाजार मूल्य 46,71,19,180 रुपये है को 14 एक एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। सर, आज जनपद मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य व कोयला माफिया उमेश सिंह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, जनपद मऊ में जो रजिस्टर्ड अंतर्राज्यीय गैंग है इंटर स्टेट गैंग 191, उसमें मुख्तार अंसारी लीडर हैं और उसमें इनके ये सहयोगी उमेश सिंह हैं जो जनपद के रजिस्टर्ड कोयला माफिया भी हैं। इनकी कंपनियां त्रिदेव कंस्ट्रक्शन और त्रिदेव कोल डिपो इत्यादि हैं। इन्हीं का जो भुजौटी क्षेत्र में स्थित एक आवासीय भूखंड, उस पर निर्मित एक भव्य मकान और 2 जो जमीन के भूखंड हैं, उनकी आज 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। ध्यातव्य है कि 2021 में इसी आवासीय भूखंड के सरकारी जमीन पर बनाए जाने के कारण इसमें आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी पीछे की तरफ की गई थी, परंतु उसको इनके द्वारा ठीक करा लिया गया था और इस आलीशान मकान का इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो आज कुल संपत्ति अटैच हुई है उसकी जो कीमत है वो लगभग 46 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अवैध धन से कमाई गई हैं या माफिया गतिविधियों से कमाई गई हैं, उन पर लगातार एक्शन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद।